नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को एनटीपीसी में किस टाइप का और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आइडिया लग जाएगा, जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएं आप सभी तक पहुंचते रहें, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर रेलवे के सारे एग्जाम्स की जीके जीएस संबंधी तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने 22 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया था, यूएन वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे 3 मार्च को मनाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताएं जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा ग्रीन गुड डीड्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि लोगों को एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अजय चक्रवर्ती को किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 में किस देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक एएमयू हस्ताक्षरित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया देश के साथ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताइए? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल को किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन थी? तो आंसर हो जाएगा लगान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, इनमें से किस मंत्रालय ने ई सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है जो संगठनों, फर्मों, कंपनियों, व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? तो आंसर होगा यह प्रोटोजोआ से होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 मई को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होल्ट मार्केजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की है? तो आंसर हो जाएगा महलवाड़ी प्रणाली। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्परेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल इज प्रोटेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, इनमें से किस वर्ष में ए.आर. रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? तो आंसर हो जाएगा 2009 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 36वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम के प्रमुख के पद पर पदासीन उस व्यक्ति का नाम बताएं जो इंजीनियरिंग, उत्पादन एवं संचालन सहित व्यापारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। तो आंसर हो जाएगा एडम मोसेरी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट नामक नीति का आरंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन होता है। तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उज्जैन पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी। तो आंसर हो जाएगा 6 डिग्रीज। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा लवक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विधियों को एक मंच प्रदान करती है। तो आंसर हो जाएगा वीमेन साइंटिस्ट स्कीम ए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संस्थानों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर हो जाएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 प्रतिवर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी है। तो आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था। तो आंसर हो जाएगा चैत्र। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है। तो आंसर हो जाएगा पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की
स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बारदो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पुणे में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से डीआई के प्रश्न मैथ में स्टार्ट है। तो डीआई के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग देखते जाइए। ये वो प्रश्न है जो डीआई के पूछे गए हैं और हर शिफ्ट में डीआई के 4 प्रश्नों को पूछा गया है। 3 प्रश्नों को आप लोग जरूर रिवीजन करें जिससे आप लोगों को 4 से 5 नंबर डीआई के आसानी से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद ये रीजनिंग के प्रश्न है और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज, इन सभी से हर शिफ्टों में 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन करें जिससे आप लोगों को मैथ में ये 7 से 8 प्रश्न आसानी से इन टॉपिक्स से तैयार हो जाएंगे। बाकी ये था आज की शिफ्ट का पूरा पेपर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।